बाजी क्या खाएंगी आप? खाना नहीं है, सिर्फ चाय और 2-4 बिस्किट खाऊंगी। चाय तो यहाँ मिल जाएगी, बिस्किट लेके आ मेरे लिए बेटा। हाँ मैं लेकर आता हूँ। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो एडवोकेट कांता किसी भी कीमत पे कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं भी ध्यान रखूंगी कि धर्म भी कोर्ट ना पहुंचे। क्या हुआ बाजी? किससे बात कर रही थी आप? मैं डॉक्टर से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो बेचैनी हो रही है वो एसिडिटी की वजह से हो रही है। श्रवण जी, बाजी, वो चंदा की हालत बहुत खराब हो गई है। प्लीज आप लोग जल्दी चलिए ना। सॉरी। कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो क्या तुम अपने हत्यारे पति को बचाने की? माँ जी प्लीज आप एक बार मेरी बात। मेरी तेरी करने का अब समय नहीं रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं आज। मैं जो कुछ भी कहना है अंदर कहो। माँ जी मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ी हूँ, बल्कि मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। बस दलील यदि तुम्हें देनी है तो जज के सामने देना, यहाँ नहीं। बेवजह की दलील झूठ करता है माँ जी, सच तो खुद अपना वकील होता है। ये तो वक्त ही बताएगा। कोकिला जी चले? कुमार आप कहाँ हैं? सुनवाई शुरू ही होने वाली है, जज कभी भी आते होंगे। हाँ मासी, मैं यहाँ से 10 मिनट में निकल रहा हूँ बस। वो क्या है ना, चंदा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। अभी नर्स सबके खून का सैंपल लेके गई है, किसका खून मैच होगा ये नहीं पता है। जल्दी करिए। हाँ आता हूँ। मिस्टर सूर्यवंशी, सिर्फ आप ही का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, इसीलिए आप ही को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा सर। नो मैडम थोड़ा जल्दी प्लीज। कांताबेन का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब अगर वक्त पे कांताबेन कोर्ट में नहीं आई तो फिर क्या होगा? हम कैसे ही केस लड़ेंगे? और ये धर्म भाई भी नहीं आए हैं अभी तक। कॉपी दिख रहा? चलो अंदर, सुनवाई शुरू हो रही है। चल। डिफेंस की तरफ से दलील कौन पेश कर रहा है? योर ऑनर, वो डिफेंस की तरफ से ये केस लड़ने वाली हैं एडवोकेट कांता, पर पता नहीं क्यों उनका फोन ही नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? योर ऑनर, मेरी कोर्ट से दरखास्त है कि केस की अगली तारीख दी जाए और मिस्टर जग्गी मोदी को हिरासत में लिया जाए। नहीं ऑनर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर एडवोकेट कांता नहीं पहुंची तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा मिसेस गोपी। योर ऑनर, मैंने ये सुना है कि अगर डिफेंस के पास लड़ने के लिए कोई वकील ना हो तो डिफेंस अपने लिए खुद लड़ सकते हैं ये केस। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, क्या मैं डिफेंस के लिए ये केस लड़ सकती हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस तरह कोई भी वकील नहीं बन सकता और हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। योर ऑनर, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की अगली तारीख दी जाए और इनको हिरासत में लिया जाए। योर ऑनर, ये पूरा केस आज यहाँ इसीलिए है
कि जग्गी जी की जमानत होनी चाहिए या नहीं, और विपक्ष ने भी इसी मुद्दे पर ही ये अर्जी डाली है। योर ऑनर, मिस्टर शाह, आप बैठ जाइए। देखिए, आप एज ए वकील केस नहीं लड़ सकती हैं। अगर आपके पास मिस्टर जग्गी के पक्ष में कोई सबूत है तो अदालत में पेश कर सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। हेलो नानी, धर्म जी वो खून देने गए हैं चंदा को, क्योंकि सिर्फ उनका ही ब्लड ग्रुप मैच हुआ है चंदा से। हे भगवान, अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब जैसे ही उनका खत्म हो जाए उन्हें जल्दी यहाँ फटाफट कोर्ट में भेज दे। हाँ हाँ, अब प्लीज चिंता मत कीजिए। बाय नानी। विद्या, अगर धर्म जी टाइम पे नहीं पहुंचे कोर्ट तो माँ कभी जग्गी जी को बचा नहीं पाएंगी। भगवान सौनु भोलू करे, पर शुरुआत मारा थी करे। गौरा जब टोपी घुमाती है तो अच्छी अच्छी गोपी भी घूम जाती है। पैसे गिनना शुरू कर दो मोना, क्योंकि काकी जी सोए नहीं। पैसा वसूल माम जी। मिसेस गोपी, आप अदालत को क्या बताना चाहती हैं? आपके पास कोई सबूत या गवाह है जिससे ये साबित हो कि मिस्टर जग्गी बेगुनाह है? हाँ योर ऑनर, मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी, पर वो अभी तक। लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए ना योर ऑनर। इनके पास ना ऐसे कोई सबूत है ना कोई गवाह है। सच तो ये है कि जग्गी मोदी बेकसूर नहीं है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात जो हम नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि उस दिन मिस्टर जग्गी ने शराब पी हुई थी, और ये खुद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कबूल किया था। जिस स्टेट में शराब की पाबंदी हो उसी स्टेट में वो शराब पीकर ट्रक चला रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। और अब कोर्ट से अपील करते हैं कि उन्हें जमानत दे दे। किस बेस पे योर ऑनर? उसकी सजा जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल चुकी है, और आज ये सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उस दिन इन्होंने शराब पी थी या नहीं। आज ये सुनवाई इसलिए हो रही है कि जग्गी जी से जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में गाड़ी में एमजी अहम मोदी की मौत हुई थी या नहीं। उस दिन योर ऑनर एक्सीडेंट हुआ था। जग्गी ने अपनी ट्रक से अहम मोदी की कार को टक्कर मारी थी। योर ऑनर, वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो गाड़ी अहम जी की ही थी, पर उस गाड़ी में अहम जी नहीं थे। अहम जी इनफैक्ट टैक्सी में थे। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि इस बात का मेरे पास सबूत है। गोपी जी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे पेश किए। नहीं है उनके पास कोई गवाह, और इसके लिए मैं दो लोगों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं। पहली मिसेस गोपी अहम मोदी, और सेकंड मिसेस गोपी जग्गी मोदी। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस गोपी, प्लीज विटनेस बॉक्स में आइए। हाँ, तो मिसेस गोपी मोदी, ये बताइए कि ये केस आप लड़ा क्यों चाहती हैं? मैं ये केस लड़ नहीं रही हूँ, बल्कि जो सच है उसके साथ खड़ी हूँ। और आपके हिसाब से ये सच है कि आपके पति मिस्टर जग्गी मोदी बेकसूर है? जी हाँ। बल्कि सच तो ये है कि ये केस वो इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि ये कोकिला मोदी से बदला लेना चाहती है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है, ये सच है। ये बताइए कि आपकी शादी 25 साल पहले मिस्टर अहम मोदी से हुई थी या नहीं? हाँ, लेकिन देखिए, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ सिर्फ विटनेस के तौर पे। मिसेस गोपी मोदी,
आपके पति के डेथ के 5 साल के बाद आपकी शादी किसी डॉक्टर कृष्णा राहेजा से हुई थी। एम आई करेक्ट? हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। और अभी आपकी जो लेटेस्ट शादी हुई वो मिस्टर जग्गी से हुई। इन शॉर्ट, आपका ये शादी करने का ग्राफ देखकर ऐसा लगता है कि शादी करना आपके लिए मैं सिर्फ हॉबी बन गई है। वकील, ये जुबान संभाल के बात कर। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आप अंदर हो सकते हैं। इसके बाद अगर एक भी शब्द बोला तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एडवोकेट शाह, मैंने ये केस मेरे बेटे के कातिल को जो बेल हुई है उसे रद्द करवाने के लिए किया है, सबके सामने गोपी का अपमान करवाने के लिए नहीं। ध्यान रहे। सॉरी कोकिला जी, लेकिन आपके बहू की कुंडली के बारे में जज साहब को बताना बहुत जरूरी है। कोकिला मोदी, आप बीच में मत बोलिए, आपको अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। कंटिन्यू मिस्टर साहब। थैंक यू। उर्मी, एक बार फिर फोन करके पूछ लो ना। पूछती हूँ। एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई है। ब्लड ग्रुप आपका मैच ना होकर श्रवण जी का मैच हुआ है। शायद सिस्टर से कुछ गलती हो गई है। डॉक्टर, आपकी गलती के चक्कर में कोर्ट में गलती हो गई तो मेरा मैं कोर्ट जाता हूँ। भगवान करे मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। जी 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 धर्म जी। श्रवण आओ। योर ऑनर, गोपी मोदी की दूसरी शादी इन्होंने कोकिला मोदी के कहने पे की थी और इन्हें डॉक्टर कृष्णा राहेजा बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए अपनी सास से बदला लेने के लिए इन्होंने डॉक्टर कृष्णा राहेजा से डिवोर्स लिया और फिर अहम के हमशक्ल के साथ शादी कर ली। देखिए ऑनर, ये सब कुछ, लेकिन अफसोस इन्हें ये नहीं पता था कि अहम का हमशक्ल ही अहम का कातिल होगा। अब ये फंस गई है, क्योंकि अगर जग्गी भी जेल चला गया तो इन्हें चौथी शादी करनी पड़ी और फिर ऐसे पहले पति का हमशक्ल कहां मिलेगा। इस तरह कैसे भी करके ये जग्गी को बचाना चाहती है। बस एडवोकेट शाह, बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। क्यों बार बार आप गोपी की निजी जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं? मिसेस मोदी, मैं तो आपके फेवर में बोल रहा हूं। योर ऑनर, ये केस मैं अपने स्वर्गीय बेटे अहम को न्याय मिले इसलिए लड़ रही हूँ। ये केस अब एडवोकेट शाह नहीं लड़ेंगे। क्या? जी हाँ, आप जा सकते हैं एडवोकेट शाह। ये केस अब मैं लड़ूंगी। कोकिला मोदी, इस तरह आप केस नहीं लड़ सकती हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मैं अवश्य कुछ कहना चाहूंगी। गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं। योर ऑनर, इस मामले से जुड़े हुए सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। उस दिन 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। एक मेरे बेटे अहम की गाड़ी का और
दूसरा एक्सीडेंट एक टैक्सी का। मेरे बेटे अहम की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और वो ट्रक नशे की हालत में धुत होकर चला रहा था जग्गी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।